ओ यार, पेट में बड़ी जोर की चूहे कूद रहे हैं, क्या किया जाए, खाने का कैसे इंतजाम किया जाए, घर पे तो कोई है नहीं, क्या करूं। आइडिया, जोमेटो से ऑर्डर करता हूं। बर्गर हाजिर हो। ओ, बर्गर आ गया। एडिटर साहब आपके लिए क्या मंगाया जाए? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूं आपके लिए। पिज़्ज़ा हाजिर हो। लो, पिज़्ज़ा भी आ गया पर एडिटर साहब आपके लिए। तो आज हम करने वाले हैं बर्गर और पिज़्ज़ा की पावरी। और आज आप समझ चुके होंगे हम किसके बारे में आपके लिए अपडेट लाए हैं। जोमेटो का आईपीओ आने जा रहा है 14 जुलाई को। तो उसका अपडेट देखने के लिए आपको यह वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी। 2010 में एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया। बेंगलोर का एक स्टार्टअप था जिसने एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ओपन करा आपके लिए। तो वो स्टार्टअप है जोमेटो, जिसमें आप घर बैठे अपने फेवरेट फूड को ऑर्डर कर सकते हो और घर बैठे ही मंगवा सकते हो। तो जोमेटो ऐसी कंपनी है जो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। अब जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, तो चलिए सबसे पहले इसके बिजनेस को समझते हैं कि जोमेटो किस टाइप से बिजनेस करता है और क्या आपको जोमेटो की कंपनी के आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो जोमेटो के पास दो कस्टमर सेगमेंट है, एक B2C और B2B। B2C तो वही हो गया जैसे हम नॉर्मल एक घर बैठे ऑर्डर करते हैं फूड का, तो वो घर बैठे हमारे पास आ जाता है ऑर्डर। तो उसमें वो जो जोमेटो है उसमें वो कमीशन चार्ज करता है जिस रेस्टोरेंट से हमने फूड को ऑर्डर करा था। और एक बिजनेस इनका यह है B2C में, हम फेवरेट रेस्टोरेंट्स की अपनी टेबल बुक कर सकते हैं और वहाँ पे जाके पे आउट भी कर सकते हैं। तो पहले ही घर बैठे ही हम रेस्टोरेंट्स में टेबल भी बुक कर सकते हैं। इस टाइप का बिजनेस है। और एक B2B बिजनेस इनका है कि जिसमें ये हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट्स को और किचन्स को। तो ये वो प्रोडक्ट भी बेचते हैं हाई क्वालिटी के। तो ये दो टाइप के इनके सेगमेंट है, कस्टमर B2C और B2B। अगर मैं बात करूँ 31 दिसंबर 2020 को जो डाटा था उसके अकॉर्डिंगली 1,31,000 रेस्टोरेंट्स इस जोमेटो पे लिस्ट हैं और कम से कम 23 कंट्रीज़ में ये कंपनी अपने पैर पसार चुकी है। और 1,61,000 डिलीवरी पार्टनर्स रजिस्टर्ड हैं इनके पास जो एक्टिव हैं इस टाइम पे जोमेटो के पास। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। क्या इसके पास स्ट्रेंथ है? यह कंपनी एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी में एक बहुत बड़ी लीडर बन चुकी है इंडिया में। और अगर मैं बात करूं दूसरे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो इस कंपनी इन्होंने एक ब्रांड भी बनाया है अपना जोमेटो का जो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये हर जगह फैल चुकी है और एफिशिएंटली और ऑन डिमांड ऑर्डर ईजिली डिलीवर भी करती है विद इन ए टाइम। और कंपनी का जो नेटवर्क है वो कम से कम 1 लाख, जो मैंने आपको पहले बताया कि 1,31,000 रेस्टोरेंट्स रजिस्टर्ड हैं इसके पास, एक्टिव हैं वो। और 1,61,000 डिलीवरी पार्टनर्स भी एक्टिव हैं जो काम करते हैं आप तक फूड को पहुंचाने का। तो ये 4 स्ट्रेंथ हैं इस कंपनी की। और अब बात करते हैं इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो कितना इशू साइज़ है। तो अगर मैं इस कंपनी के आईपीओ का इशू साइज़ बताऊँ तो 9375 करोड़ का आईपीओ आने जा रहा है इस कंपनी का, जिसमें से फ्रेश इशू है 9,000 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल आया है 375 करोड़ का। 375 करोड़ का जो आईपीओ आया है उसमें जो इन्फो एज कंपनी है वो अपने शेयर्स अब बेचने जा रही है। वो कंपनी 375 करोड़ के वर्थ के शेयर्स बेचेगी इस कंपनी में। तो चलिए इस कंपनी की कुछ फाइनेंशियली फिगर्स की भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं 31 मार्च 2020 की बात करूं तो उस दिन इनके पास टोटल एसेट्स था 2900 करोड़ का और टोटल रेवेन्यू था 31 मार्च 2020 को 2742 करोड़ का। और जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो लॉस था इनका 2385 करोड़ का। और 31 मार्च 2021 को जो इन्होंने डाटा दिया है वो दिया है 8703 करोड़ का इनके पास एसेट है। और जो टोटल रेवेन्यू आता वो हुआ था 2118 करोड़ का और लॉस हुआ था उसमें 816 करोड़ का 31 मार्च 2021 को। तो इस फाइनेंशियली फिगर्स अगर देखा जाए तो कंपनी अभी लॉस मेकिंग में है। जो अभी फाइनेंशियली परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई है इस कंपनी की, तो लॉस मेकिंग कंपनी है एक तरीके से अगर फाइनेंशियली फिगर्स की बात करी जाए तो। जो यह कंपनी फ्रेश इशू लाई है 9,000 करोड़ का, उसका ये यूटिलाइज करेगी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए। अगर मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ वो होता है जो इंटरनली सेल को बढ़ाने के लिए, सेल में ग्रोथ लाने के लिए फंड का यूज़ करा जाता है इंटरनली। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ वो होता है जिसमें मतलब अपने कॉम्पिटिटर को खरीदना, एक्विजिशन करना दूसरी कंपनीज, या फिर मार्केट शेयर को बढ़ाना अपना। तो इससे कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो इनमें यूटिलाइज करने वाली है 9,000 करोड़ के फंड को कंपनी, ताकि इनके आने वाले टाइम में इनके फाइनेंशियली परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और सुधार देखने को मिले और कंपनी ये प्रॉफिटेबल बने एक तरीके से। तो अभी तो ये कंपनी लॉस मेकिंग है जो मैंने आपको फाइनेंशियली फिगर्स के अकॉर्डिंग बताया। तो आने वाला भविष्य डिपेंड करता है कि 9,000 करोड़ ये किस तरीके से
इन्वेस्ट करेंगे और कैसे अपनी कंपनी में ग्रोथ लाएंगे। तो जोमेटो का IPO होने वाला है 14 जुलाई को ओपन, 14 जुलाई को ओपन होगा और 16 जुलाई को बंद होगा। और अगर मैं आप इस IPO का प्राइस बताऊं आपको, तो एक अट्रैक्टिव और फैंसी प्राइस लाई है यह कंपनी। 72 से 76 रुपए के बीच में आप बिड कर सकते हो इस कंपनी में पर शेयर। और मिनिमम लोट है इस शेयर का, एक लोट 195 शेयर का, और मैक्सिमम आप इसमें 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 2535 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये हो गई डिटेल। अगर मैं IPO ये जो 14 जुलाई को ओपन होने जा रहा है और क्लोज होगा 16 जुलाई को, और इसमें आपको अलॉटमेंट जो मिलेगी, अलॉटमेंट होगी आपको 22 जुलाई को अलॉट होंगे और यह लिस्ट होने जाएंगे शेयर, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा शेयर 27 जुलाई को। तो और सबसे बड़ी बात, ग्रे मार्केट में इस शेयर का अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम ग्रे मार्केट में ये 26% प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है, मतलब 92 या 96 रुपये पे। तो क्या यह कंपनी का IPO आपको मुनाफा देगा या घाटे का सौदा रहेगा? तो उसके लिए मेरी राय रहेगी कि आप इस कंपनी में जल्दबाजी में महंगे पे ना खरीदें ये शेयर। इस कंपनी में जिस दिन लिस्ट हो, अगर आपको लॉट नहीं हो पाता तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप डिप का वेट करें, जब जिस दिन भी सस्ते में मिले मार्केट में तब खरीद के चले लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म में कमाना चाहते हैं इस IPO से पैसा, तो IPO में ज़रूर लगाएं पैसा। IPO में ज़रूर लगाने के बाद आपको अलॉट होगा शेयर, और तब आप लिस्टिंग गेन का फ़ायदा उठा सकते हैं इस शेयर में। तो जोमेटो की कंपनी एक न्यू इकॉनमी का स्टॉक बनेगा, क्योंकि जो जोमेटो की कंपनी है, एक आने वाले टाइम में यह बिज़नेस एक अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर मैं प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करूँ इस कंपनी की, तो इस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी ने दिया है 100 टाइम्स का। और अगर बाकी और भी कंपनीज हैं जिनका जैसे PSU है, पहले के टाइम पे हम वैल्यूएशन करते थे कंपनीज़ का, तो वो प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे हम वैल्यूएशन करते थे। लेकिन ये न्यू इकॉनमी के स्टॉक्स हैं, ये आपको अल्टीमेटली महंगे मिलेंगे इनका फ्यूचर, क्योंकि ये कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन इनका वैल्यूएशन रिवेन्यू के बेसिस पे किया गया है। तो आने वाले टाइम में यह कंपनी अच्छा करेगी, जैसे जैसे इसकी बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, यह कंपनी प्रॉफिट में आएगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करें। और अगर आपको इस IPO से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।